धरना प्रदर्शन कार्यक्रम था। उस पर कुछ लोग ज्ञापन दे के लौट रहा था। रास्ता में कुछ लोगों ने पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाया। वो फोटो वीडियो फेसबुक में वायरल हुआ। उसका फेसबुक का वीडियो को देख के पुलिस ने स्वयं मुकदमा दर्ज कराया। मुकदमा दर्ज करके जो लोग उस वीडियो में उपलब्ध था उसका फोटो पहचान करा के उनको हिरासत में लिया पुलिस ने। उसके 5 लोग पुलिस ने गिरफ्तारी किया है। उसमें एक आरिफ खान और उनका साथी पंकज सिंह और उनके साथ और 2-3 लोग हैं। उनका सबको पुलिस ने गिरफ्तारी किया है और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करा के उन्हें जेल भेजा। उनका जायडस कैडिला का मामला जो है वो डीसीजीआई साहब के पास है। उन्होंने एग्जामिन किया है। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कुछ और डेटा मांगा है जो इन्हीं दिनों में उनको पास दे दिया जाएगा। फिर फैसला लेंगे। फैसला होते ही उन्होंने प्रोडक्शन अपनी शुरू की हुई है तो फिर वो वैक्सीन भी उपलब्ध होगा, ये हमारी उम्मीद है। लेकिन साइंटिफिक प्रोसेस को पूरा होना चाहिए और उसके लिए जब भी वहाँ से सिग्नल आता है तो फिर वैक्सीन वो भी हमारे कार्यक्रम में जुड़ जाएगा। We have to be lucky that it is effective, it is safe and ये पूरा उतरता है साइंस के हिसाब से। और वो जब हो जाएगा तो एक नई कड़ी जुड़ जाएगी और तेज़ी आएगी। कोविशील्ड का EU पास के बारे में जो चर्चा है सरकार की तरफ, हम गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कर रहे हैं इंडिविजुअल गवर्नमेंट के साथ और हमें बहुत अच्छी रिस्पॉन्स है। भाइयों और बहनों, 21वीं सदी के भारत की जरूरत 20वीं सदी के तौर तरीकों से पूरी नहीं हो सकती और इसलिए रेलवे में नए सिरे से रिफॉर्म की जरूरत थी। हमने रेलवे को सिर्फ एक सर्विस के तौर पर नहीं बल्कि एक एसेट के तौर पर विकसित करने के लिए काम शुरू किया। आज इसके परिणाम देखने को मिल रहे हैं। आज भारतीय रेलवे की पहचान, उसकी साख बदलने लगी है। आज भारतीय रेल में सुविधा भी बढ़ी है, स्वच्छता भी बढ़ी है, सुरक्षा भी बढ़ी है और स्पीड भी बढ़ी है। चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर का मॉडर्नाइजेशन या नई आधुनिक ट्रेन हो, इस तरह के कितने ही प्रयास ट्रेनों की स्पीड को बढ़ाने के लिए किए जा रहे हैं। आने वाले दिनों में जैसे ही डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर शुरू हो जाएंगे, ट्रेनों की स्पीड और बढ़ेगी।
देखिए, हम एक बात जानते हैं कि वो कुछ भी किसी को दें, मगर सेंस ऑफ सिक्योरिटी जो पंजाब के अवाम में, जिसमें शहरी अवाम भी सम्मिलित है, जिनमें हिंदू भाई भी सम्मिलित हैं, वो केवल कांग्रेस की सरकार में ही आता है। और इसीलिए अमरेंद्र सिंह जी को पंजाब की शांति के लिए लोग याद करते हैं, कहते हैं कि साहब उन्होंने शांति कायम की। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अकालीज के साथ जब भी प्रयोग किया है लोगों ने, पंजाब में अशांति बढ़ी है। जो व्यक्ति रोज अपनी गाड़ी, स्कूटर, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डीजल भरवाता है, वो व्यक्ति जानता है। और उस बुजुर्ग ने मुझे क्या कहा, उन्होंने कहा सचिन जी बेरोजगारी हो गई है, अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है, लेकिन पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा हो गया। मध्यम वर्ग का व्यक्ति, घर को चलाने वाली हमारी बहन गृहिणी, उस पर क्या बीत रही है, क्या इस सोचने का समय केंद्र सरकार को है। और मैं तथ्यों के आधार पर ये स्थापित करना चाहता हूं कि जो पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हुए हैं, आज पहली बार 250 शहरों के अंदर लगभग हर राज्य में 100 के पार पहुंच गया है पेट्रोल डीजल का दाम। ये कल्पना से परे था। इस साल सिर्फ 6 महीने में 66 बार दाम बढ़े हैं, 66 बार। पिछले 7 सालों में केंद्र की सरकार ने पेट्रोल डीजल पर जो एक्साइज ड्यूटी लगाई है, उससे 25 लाख करोड़ रुपए की कमाई हुई है। 25 लाख करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने जनता से वसूले पिछले 7 साल में। पेट्रोल पर जो एक्साइज ड्यूटी बढ़ाई है 250% बढ़ाई है, डीजल पर 800% बढ़ाई है। WHO ने ये बिल्कुल डेटा के बेस के ऊपर और सच्चाई जो सामने है उसको एम्फेसाइज किया है, क्योंकि बहुत सारे WHO रीजन्स, जिसका वो वर्ड यूज़ करते हैं, प्रेजेंटली लीविंग असाइड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अमेरिकाज को छोड़ दें तो लगभग बाकी सारे रीजन्स में सिचुएशन जो है फ्रॉम बैड टू वर्स हो रही है, फ्रॉम गुड टू बैड हो रही है। ये फैक्ट है और इसलिए हमने भी अपॉर्चुनिटी इस्तेमाल करी कि उसको एक दर्शाया जाए एक स्लाइड के ऊपर कि ओवरऑल वर्ल्ड एक तीसरी वेव की तरफ बढ़ रहा है। और ये एक सच्चाई है। ये हमें आज प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये हमारे लिए चेतावनी है, रेड फ्लैग है, इसको आप वार्निंग लेकर चलिए कि सब कुछ जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं हो सकता। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.